नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, वर्किंग कर्मचारियों की अगर बात करें, बीएसएनएल वर्किंग कर्मचारी जो कि फिलहाल एक तरफ वर्किंग कर्मचारी अपने चुनावी प्रक्रियाओं में काफी टाइम से व्यस्त है। यानी कि जो आपको पता है 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन हो रहा है 16 जून से 15 जुलाई तक। मेंबरशिप वेरिफिकेशन की चेंज विंडो खुलने जा रही है। जब 16 जून से अगर मेंबरशिप वेरिफिकेशन की चेंज विंडो खुल जाएगी तो अगले 3 महीने लगातार जो कर्मचारी है वो चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। इस तरीके से वेस्ट सेटलमेंट तो होने से रहा। वेस्ट सेटलमेंट के की बात करें तो आगे आने वाले 3 महीनों बाद वेस्ट सेटलमेंट की कुछ सूझ पड़ेगी। ठीक है, अभी ऐसी स्थिति में पेंशन रिवीजन कोर्ट केस जो कि अभी कानूनी आधार पर डीलिंकिंग के लिए चल रहा है, सरकार से पेंशनर चाहते हैं कि जो वेतन रिवीजन है और पेंशन रिवीजन अलग अलग हो जाए, डीलिंकिंग हो जाए। तो ये जो कोर्ट केस है इसका अंतिम फैसला आने के मोड़ पर है। अब यहाँ पर एक पेच फंसता है कि वर्किंग कर्मचारी चुनाव में उलझे रहेंगे, इसी बीच पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के अंतिम सुनवाई आ गए तो पेंशन रिवीजन जो पेंशनर्स है उनका पे रिवीजन से पेंशन रिवीजन अलग अलग हो जाएंगे दोनों। ऐसी स्थिति में यहाँ पर किस तरीके से डीलिंकिंग अगर इस बीच हो जाती है तो कर्मचारियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि देखिए, पेंशनर्स की एक बार पे रिवीजन से डीलिंकिंग हो गई तो भले ही पेंशनर्स अपनी भले कर्मचारी अपनी चुनावी प्रक्रियाओं से बाहर आए या ना आए, भले कितने टाइम तक अटका रहे, इसी के साथ वेस्ट सेटलमेंट कितने टाइम तक अटका रहे, कोई यहाँ पर लेना देना नहीं इनको। ठीक है, ऐसी स्थिति में पेंशनर्स का क्या होगा, इस पर यहाँ पर वर्किंग कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा, पूरी जानकारी डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर ले। मेरा नाम है सुरेश विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चले दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, जो 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन है, जब पेंशनर्स की पेंशन वर्किंग कर्मचारियों के वेतन संशोधन यानी कि वेज रिवीजन से लिंक रहेगी, तब तक पेंशनर्स हमेशा विभागीय राजनीति, यूनियनों के चुनाव और कंपनी के घाटे पैरा 5 के बंधक बने रहेंगे। कल यानी 3 जून 2026 को यूनियनों द्वारा आंदोलन का नया कैलेंडर जारी होने और 16 जून से 15 जुलाई तक मेंबरशिप चेंज विंडो खुलने के बाद ये साफ हो गया है कि वर्किंग स्टाफ अगले 3 महीने तक पूरी तरीके से चुनावी उठापटक में उलझा रहेगा। ऐसे ही अगर दिल्ली हाईकोर्ट से पेंशनर्स को डीलिंकिंग की कानूनी मंजूरी मिल जाती है तो उनका पेंशन रिवीजन वर्किंग स्टाफ के इस पूरे चुनावी झंझट से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। सबसे पहले डीलिंकिंग का पूरा गणित विस्तार से समझते हैं। देखिए दोस्तों, यूनियनों के चुनाव और प्रशासनिक सुस्ती से परमानेंट मुक्ति। सबसे पहले आज की स्थिति, कारपोरेट ऑफिस के 1 जून के आदेश के बाद पूरा मैनेजमेंट और यूनियन 10वें मेंबरशिप वेरिफिकेशन चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। चुनाव जुलाई और अगस्त तक चलेंगे और वेस्ट सेटलमेंट की अंतिम बार अक्टूबर और दिसंबर 2026 को खींचेगी। डीलिंकिंग के फायदे की अगर बात करूं तो अगर कोर्ट पेंशनर्स को डीलिंकिंग कर देता है तो वर्किंग कर्मचारियों के चुनाव चाहे जब हो, उनका वेज रिवीजन चाहे जब लटके, पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन तुरंत और अलग से हो जाएगा। उन्होंने इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि वर्किंग स्टाफ का फैसला हो फिर पेंशनर्स का हो। तो ये काफी टाइम से यही नीति चलती आ रही है, पॉलिसी अब अलग चेंज हो गई है। पेंशनर्स के देखिए, वर्किंग कर्मचारियों के पैरा 5 अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के काले साए की बात करूं तो सबसे बड़ा रोड़ा यानी कि रुकावट है सरकार वर्किंग स्टाफ यानी कि वर्किंग कर्मचारी का वेतन ये कहकर रोकती है कि बीएसएनएल अभी घाटे में है, पैरा 5 लागू है। क्योंकि पेंशनर्स की पेंशन वर्किंग स्टाफ से जुड़ी है, इसलिए सरकार पेंशनर्स को भी इसी बहाने से लपेट लेती है। डीलिंकिंग के फायदे की बात करें तो पेंशनर्स की पेंशन बीएसएनएल कंपनी की जेब से नहीं बल्कि भारत सरकार की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है। डीलिंकिंग होते ही सरकार कोर्ट में कंपनी के घाटे का बहाना पैरा 5 कभी नहीं बना पाएगी। पेंशनर्स का रास्ता साफ हो जाएगा और यानी कि पेंशनर्स का कंपनी के नफे और नुकसान से कोई लेना देना नहीं रहेगा। हमें
यानी कि पेंशनर्स को उनका हक सीधे सरकार से मिलना चाहिए। 7वें और 8वें वेतन आयोग की बात करें सीधे लाभ की, तो दोस्तों देखिए दूरगामी असर जरूर होगा इसका। आज वर्किंग कर्मचारी थर्ड पीआरसी तीसरे वेतन संशोधन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी और अन्य पेंशनर 7वें वेतन आयोग का लाभ ले चुके हैं और 8वें वेतन आयोग की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि इसको लेने की तैयारी में। वो देखा जाए तो डीलिंकिंग सबसे मतलब महत्वपूर्ण रहेगी पेंशनर्स के लिए। क्यों? क्योंकि डीलिंकिंग होते ही बीएसएनएल के पेंशनर्स भी सीधे केंद्रीय पेंशनर्स की कतार में आ जाएंगे। भविष्य में जब भी केंद्रीय सरकार नया वेतन आयोग लाएगी, बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन बिना किसी अदालती लड़ाई के, यही इस केस की असली जीवनदायिनी ताकत है। यानी कि उनको डीलिंकिंग के बाद यहाँ पर बीएसएनएल से कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर अगर डीलिंकिंग नहीं होती तो ये जो 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन हो रहा है, जिसकी वजह से 3 महीने और डिले हो गया वे सेटलमेंट, इसी तरीके से पेंशन रिवीजन भी डीलिंकिंग न होने की वजह से आगे 3 महीने तक यहाँ पर पेंशनर्स पेंशन रिवीजन नहीं कर पाते। ठीक है, अभी कानूनी पेच उन्होंने लड़ा तो इसकी वजह से ये हुआ असर कि भाई साहब उनकी अंतिम सुनवाई हो जाएगी और सीधे वो केंद्रीय कर्मचारियों में शामिल हो जाएंगे। फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से जुड़ी हुई जो भी आपका डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।